जंगल में बहुत ही ईमानदार चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनटुनी था। उसके साथ सारे पक्षी अपनी ज़रूरी चीज़ें रखा करते थे। एक बार जंगल में उल्लू सेठ आता है और पक्षियों से पूछता है, सबसे ईमानदार पक्षी कौन है? उल्लू सेठ, तोता भी बोल रहा है, चिड़िया भी बोल रही है और मैं भी बोल रहा हूँ, इस जंगल में सबसे ईमानदार पक्षी टूनी है। ठीक है, तो फिर मैं उसके पास चला जाता हूँ। टुनटुनी, जंगल में सब आपके बहुत तारीफें कर रहे थे, इसलिए मैं आपके पास अपना एक अमानत रखने आया हूँ। हाँ बोलो उल्लू सेठ, क्या अमानत रखने आए हो मेरे पास? हाँ बोलो उल्लू सेठ, आप मेरे साथ क्या अमानत रखने आए हो? मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, इसीलिए आप ये मेरे गाजर थोड़ी दिनों के लिए अपने पास रख लोगे क्या? क्यों नहीं उल्लू सेठ, आप पहली बार मेरे पास कोई अमानत रखने आए हो, इसीलिए मैं आपका अमानत क्यों नहीं रखूंगी। परंतु उल्लू सेठ, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं जंगल से बाहर? टुनटुनी चिड़िया, बस 2 ही दिनों की बात है, फिर मैं अपने जंगल वापस लौट कर आ जाऊंगा। मैं सब पक्षियों के अमानत अपने पास रखती हूँ, मैं आपके गाजर का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। उल्लू सेठ, आप बेफिक्र होके चले जाए दूसरे जंगल। और उसके बाद उल्लू सेठ वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद उल्लू सेठ टुनटुनी चिड़िया को गाजर देके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद चिड़िया और परिंदों के पास चली जाती है और उल्लू सेठ चला। टुनटुनी चिड़िया, हमें एक साथ भोजन खाते हुए कितने दिन हो गए हैं? हाँ तोते, ये तो मैं तुम सबसे कहने आई थी, कल तुम सबके लिए मेरे घोंसले पर दावत है, तुम सब कल मेरे घोंसले पर आ जाना। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे कल के दावत के लिए तैयारी भी करनी है। और उसके बाद फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घोंसले में सो जाती है। और फिर उसके बाद चिड़िया उठती है और कहती है, चलो अब भोजन का तो कोई चिंता नहीं, मैंने भोजन पहले से ही ला के रख दिया है। और फिर उसके बाद चिड़िया सब पक्षियों को जमा करके उदास होकर बोलती है, दोस्तों, दूसरे जंगल में जो मेरी सहेली रहती थी उसकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है, इसीलिए मुझे उसको देखने दूसरे जंगल जाना होगा। परंतु तुम लोग उदास मत होना, दावत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, दावत अभी भी है। मेरे लिए अपनी सहेली को देखना बहुत लाजमी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर कबूतर चिड़िया के घोंसले में जाता है और वहाँ पोटली देखने लगता है, लेकिन कबूतर को कोई पोटली नहीं नज़र आती। कबूतर उस गाजर को अपना भोजन समझ लेता है और उसको वहाँ से लेके जाता है। गर्मियों में पहली बार गाजर का दावत होगा, बहुत मज़ा आएगा। और फिर कबूतर अपने दोस्तों के पास चला जाता है, वो बास्केट लेकर। और बुलबुल वहाँ उससे गाजर की हलवा बनाती है। और फिर वो गाजर की हलवा सब मिलके खाते हैं। अरे वाह बुलबुल, क्या मज़े की हलवा बनाई है, इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया। हाँ बुलबुल, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर उसके बाद चिड़िया अपने घोंसले में आती है, वो देखती है कि उसके घोंसले में तो गाजर है ही नहीं। या अल्लाह, मेरे गाजर कहाँ चले गए? अब मैं उल्लू सेठ को क्या दूंगी? आज रात तो वो आ जाएंगे। और कबूतर वहाँ से गुजर रहा होता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें गाजर खिलाने के लिए। क्या वो गाजर तुम लोगों ने खाए हैं क्या?
हाँ, वो गाजर हमने ही खाए हैं। क्यों? वो गाजर तो मेरे नहीं थे, वो तो उल्लू सेठ के थे। अब मैं उसे क्या दूंगी? वो आज रात आता ही होगा। फिर मैं बुलबुल के दुकान पर जाके देखती हूँ, उसके साथ अगर गाजर होंगे तो मैं वहीं से गाजर ले आऊँगी। हाँ चिड़िया, तुम भी जाओ और मैं भी देख कर आता हूँ पूरे जंगल में किसी के पास तो गाजर होंगे ना। और फिर उसके बाद कबूतर और चिड़िया गाजर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कबूतर पूरा जंगल देखता है और चिड़िया बुलबुल के दुकान पर आकर कहती है, बुलबुल बहन, थोड़े से गाजर मिल जाएंगे क्या? चिड़िया बहन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस वक्त गर्मियों के मौसम में गाजर कहाँ मिलते हैं? और वहाँ से चिड़िया उदास होकर चली जाती है और कौवे से कहती है, कौवे, मैंने बुलबुल के दुकान पे जाकर देख लिए लेकिन मुझे नहीं मिला। और फिर वो दोनों चलने लगते हैं। चलो कबूतर, हम उल्लू सेठ को सब सच सच बता देते हैं। वो लोग उल्लू सेठ के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ रंगीन पक्षी नजर आती है जिसके पास बहुत सारे गाजर होते हैं। मैं इसके बदले तुम्हें बहुत ज़्यादा मुआवजा दूंगी। क्या तुम सच में मुझे इसके बदले बहुत ज़्यादा मुआवजा दोगी? फिर तुम मेरे ये गाजर ले सकती हो। कबूतर, तुम रंगीन पक्षी को मेरे घोंसले में ले जाओ और उसे वो चावलों की पोटली दे दो। ठीक है चिड़िया, मैं इसे तुम्हारे घोंसले में ले जाती हूँ और इसे वो चावलों की पोटली दे देती हूँ। और फिर उसके बाद कबूतर उस रंगीन पक्षी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है उल्लू सेठ को उसके गाजर लौटाने। ये लो रंगीन पक्षी, तुम्हारी पोटली। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम ये पोटली खोल के भी देख सकती हो। नहीं, मुझे चिड़िया पर पूरा भरोसा है। चिड़िया, तुम मेरे घर पे क्यों आ गई? मैं तो आज रात आपके पास आने ही वाला था, आपको आपके गाजर लौटाने। अरे नहीं नहीं उल्लू, मैं आपको आपका अमानत लौटाने आई थी। तुम्हारा शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरा बहुत बड़ा मदद किया है। और उसके बाद उल्लू से चिड़िया से खुश होकर उसे 2 पोटली भोजन देता है।